हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। जैसा कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है थर्सडे, तो कल है 29 ऑफ फैब, यानी एंड ऑफ फैब, यानी एंड ऑफ मंथली, यानी एंड ऑफ वीकली, सब कुछ कल है। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का वीकली एक्सपायरी है, स्टॉक का मंथली एक्सपायरी है, फ्यूचर का मंथली एक्सपायरी है। तो कल वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी दोनों है कल। ठीक है। तो कल जैकपॉट बन सकता है। जैसा कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा, जैकपॉट बना, स्टॉक हैवल्स दिए, हैवल्स जैकपॉट बना, उसी तरह कल भी निफ्टी बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा, कुछ स्टॉक देंगे वो भी जैकपॉट बनेगा। तो कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पे करेंगे नहीं करेंगे, वो चीज को हम लोग समझेंगे। हम एनालिसिस करते हैं, आप लोग के साथ आते हैं, शाम में साथ रहते हैं, इसलिए क्योंकि ताकि आप सीख सके, है ना, आप सीख सके, सीख कर कुछ कमा सके, कुछ बना सके, अपने लाइफ में कुछ कर सके, अपने पैर पे खड़ा हो सके। ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आज तो बहुत जबरदस्त निफ्टी और बैंक निफ्टी अचानक पलटी मार दिया था ना, लेकिन जो लेवल ड्रॉ था सब लेवल में वर्क किया। उंगली पे आज भी ना चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी को, पैसा ही बनाए मस्त, है ना। कैसे क्या समझिएगा। देखिए, बैंक निफ्टी आज गिरा, गिरने के बाद 46,000 को, पहले तो ये जो बोले थे आप लोग को बहुत पहले, ये टूटेगा तो पैसा बनेगा, टूटा। देखिए बैंक निफ्टी बोले थे 46,000 आएगा, ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले का एनालिसिस देखिए, जब ये सपोर्ट टूटेगा तो बैंक निफ्टी 46,000 46,000 46,000 आएगा। आप बिग कैपिटल ट्रेड कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी आज 46,000 का लो लगा चुका, एग्जैक्ट 46,000 तो दूर की बात, 45,900 तक आया बैंक निफ्टी, 100 पॉइंट और डाउन। तो जैकपॉट बना बैंक निफ्टी, 46,000 आया, रिटेस्ट करने की रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस फिर बड़ाम से नीचे। यही कल अब यहां लोग कॉल बाय कर लिए भाई, तो ट्रैप। हम क्यों नहीं कॉल दिए किसी को, हम यहां तक पुट बाय किए, यहां पुट एंट्री किए, यहां तक पुट में रहे, फिर ये गया ऊपर, हम कॉल क्यों नहीं दिए भाई। देना तो ना, वो कॉल का ऑप्शन नहीं दिए, जान रही है रिटेस्ट करने जा रहा है, रिटेस्ट करके फिर वापस आ गया अपने जगह पे। ये होता है पकड़ने का तरीका। आप यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते थे या फ्रेश पोजीशन बना सकते थे, ये तरीका है ट्रेड करने का। कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा, बिग टाइम फ्रेम है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब, मेरा कहने का मतलब बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिन में भाई 1,500 प्लस पॉइंट डाउन हो सकता है, 1,500 प्लस पॉइंट फॉल कर सकता है, यानी शार्प फॉल देखने को बैंक निफ्टी में कल भी मिलेगा और आने वाले कुछ दिन में मिल सकता है। ठीक है। कैसे क्या समझेंगे, ये 2 आवर टाइम फ्रेम में पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए 2 आवर टाइम, डे टाइम फ्रेम में था ना, हाँ, डे टाइम फ्रेम समझने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम अब सपोर्ट कहां है, 44,700, जो कि बहुत दिन पहले का लेवल है, याद कीजिएगा आप लोग। 44,700 का बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, हाई लगाया न्यू, फिर वापस सपोर्ट लिया, सपोर्ट लगाने फिर एक बार हाई लगाया। ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम के पास आकर रुका हुआ, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है बैंक निफ्टी अभी। डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया आज, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है। अगर टूट जाएगा तो फिर बंडर बाट हो जाएगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कल बैंक निफ्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो लेवल ड्रॉ कर रहे हैं इसके नीचे जैकपॉट बनेगा। ठीक है, एक्सपायरी दिन भी है, तो कल बैंक निफ्टी जैकपॉट बन सकता है भाई, 0 to 0 अच्छा पैसा बना कर कल बैंक निफ्टी। देखिए जो अभी ड्रॉ किया ना आप लोग के सामने, जो अभी रेडिसन ड्रॉ किया, यानी आज का लो, आज का लो यही, यहीं पे रुक गया, यहीं पे रुक गया, आकर यहीं से ऊपर गया, फिर आकर रुका, क्यों रुका, ये डे टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो अभी ड्रॉ कर रहे थे आप लोग के सामने। ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी को इसके नीचे ध्यान दीजिएगा भाई, इसके नीचे जैसे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है 45,900 के नीचे, अगर कल बैंक निफ्टी 45,900 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर सस्टेन करेगा, 45,900 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक कर क्लोज करता, सस्टेन करता है, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 45,000, 45,000 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, 45,000 बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर है। नहीं 45,000 नहीं भाई, सॉरी सॉरी, 45,500 होगा फर्स्ट टारगेट, 45,500 होगा, है ना, फर्स्ट टारगेट 45,500 होगा, इस आसपास। ठीक है। तो 45,500 क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो 45,500 इधर 400 पॉइंट, यानी 400 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा, लेकिन
45,500 बैंक निफ्टी कब आएगा? 45,500 बैंक निफ्टी कब आएगा? पता है ना कब आएगा? 44 या 45,900 टूटेगा तब। ठीक है, तो कल सब बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल यानी 45,900 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज का सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 45,500 फर्स्ट टारगेट। और अगर बैंक निफ्टी 45,500 भी ब्रेक करता है, अगर कल बैंक निफ्टी 45,500 को भी तोड़ता है, 45,500 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो बैंक निफ्टी 45,000 44,700 तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी 45,000 एंड 44,700 44,700 तक आ सकता है। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी 45,900 टूटा तो फर्स्ट टारगेट 45,500 रहेगा, और अगर 45,500 टूट जाएगा, ये वाला सपोर्ट 45,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी टूट जाएगा, उसके नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी आ जाएगा 45,000 45,000 एंड 44,700 आ जाएगा बैंक निफ्टी। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो बैंक निफ्टी में नीचे के लिए कल ध्यान देंगे, ऊपर का कोई लेवल नहीं है। अगर लाइव मार्केट में ऊपर का कोई लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम में चैनल में जुड़ चुके हैं वेल एंड गुड, अब जो नहीं जुड़े अभी तक, जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे लिंक होगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री चैनल है जहां फ्री में लोग पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो नहीं ज्वाइन किए। अगर लाइव मार्केट कोई ऊपर लेवल बनेगा तो हम ऊपर अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी नेगेटिव है, तो कल बैंक निफ्टी को नीचे के लिए ध्यान देकर चलिएगा। और वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी है, तो जैकपॉट भी कल बैंक निफ्टी बन सकता है। 45,900 तो आ ही रहा है, 45,900 ब्रेक करेगा तो 45,000 भी 44,700 भी चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है निफ्टी। अब निफ्टी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। निफ्टी में कुछ दिन पहले 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था, आप लोग को याद होगा, ट्रेन लाइन 21,800 का सपोर्ट जो बोले थे आप लोग को, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया था, तो निफ्टी इस सपोर्ट के पास आने के लिए रेडी हो रहा है, 21,800 के आने के लिए रेडी हो रहा है, 21,800 के पास। क्लियर है। अब निफ्टी आज आकर रुका है यहीं पास, प्रीवियस देखिए यहीं से मार्केट ऊपर गया था, यहीं से मार्केट ऊपर गया था ना, जो लेवल बताए थे, जहां पर जैकपॉट बनाया था निफ्टी का हम लोग। अब देखिए वापस निफ्टी आज आकर वहीं पे रुका है, तो कल ये टूटेगा तो पहले 21,800 आएगा, और 21,800 टूटेगा तो बंदर बाट हो जाएगा। यानी निफ्टी भी कल फिर अगर 21,800 टूट गया तो निफ्टी कल फिर 300 350 पॉइंट डाउन हो सकता है। ठीक है, अभी जो ड्रॉ किए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बारीकी से समझा रहे। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 21,900 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 21,900 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अगर निफ्टी कल इस लेवल के नीचे क्लोज होता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लीजिएगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे किया आप लोग देख लिया ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और फर्स्ट टारगेट ट्रेंड लाइन का लीजिएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन कब आएगा निफ्टी, जब जो सपोर्ट अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ किए उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का टारगेट ट्रेंड लाइन तक का होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन गलती से अगर कल निफ्टी तोड़ता है, अगर निफ्टी कल गलती से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम में 5 मिनट को छोड़कर अगर क्लोज कर गया, तो निफ्टी 21,400 21,500 तक आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा वो चीज समझिए। ठीक है ना, तो निफ्टी आपका इस लेवल तक आ जाएगा, 21,400 21,500 आ जाएगा। ठीक है, तो कल सब लोग ध्यान देगा निफ्टी को, इस सपोर्ट ये रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि 100 पॉइंट का डिस्टेंस है, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, 1 या 2 लॉट से ट्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, जब सपोर्ट टूटेगा तब टारगेट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रखिएगा, ये टारगेट। और जब निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है, येलो ट्रेंड लाइन जो 2 आवर टाइम फ्रेम हम ड्रॉ किए, अगर निफ्टी इस येलो ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज करता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में सस्टेन करता है, तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होगा 21,500
21,400। तो कल भी निफ्टी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया, ट्रेंड लाइन नीचे सस्टेन कर गया, तो निफ्टी 21,500 21,400 आएगा, 300 400 पॉइंट गिर जाएगा। ठीक है, और नहीं ब्रेक करेगा तो निफ्टी वापस 22,130 जाएगा। ठीक है, और निफ्टी अगर नहीं ब्रेक किया ये सपोर्ट और हैमर बना दिया, अगर निफ्टी नहीं ब्रेक किया ये सपोर्ट और हैमर बना दिया, तो हैमर का हाई मार्क कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, इस ग्रीन कैंडल का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, और निफ्टी का ऊपर का टारगेट हो जाएगा 22,130, वापस इस रेजिस्टेंस को टच करके चल जाएगा 22,130। ठीक है, अगर सपोर्ट पे हैमर बनेगा और हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तो निफ्टी वापस 22,130, और नीचे टूट गया तो निफ्टी 21,500 21,400 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कल निफ्टी को जैकपॉट बन सकता है ना, और साथ ही साथ नेगेटिव पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर निफ्टी कल यहां तक आ जाता है रेड कैंडल बना के, तो ये एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और एम पैटर्न का नेक लाइन और सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये टूटेगा तो निफ्टी यहां तक आ जाएगा, नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ओनली और ओनली प्राइस एक्शन। और नहीं ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन पे हैमर बनता है, तो वापस निफ्टी 22,130 चला जाएगा। ऐसा कोई समझाएगा क्या? नहीं समझाएगा। ठीक है, चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना, ये सबको थोड़ा हटा देते हैं। ये देखिए बजाज ऑटो अपने सपोर्ट के पास आके रुका है। यहां देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल रेजिस्टेंस, 2 आवर टाइम फ्रेम का एक कैंडल रुका, 2 3 4 5 5 कैंडल, 5 दूनी 10, 10 घंटा बजाज ऑटो यहां पे रुका है, यानी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको तोड़कर एक रैली लगाया, वापस आया, आज 3 कैंडल रुका है, 2 4 6 6 घंटा बजाज ऑटो यहां पे रुका है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बजाज ऑटो है। तो कल बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, अगर बजाज ऑटो कल यहां पे हैमर बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर कल बजाज ऑटो 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जैसे ही सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, वापस बजाज ऑटो चला जाएगा 85-50 के पास, 85-50 के पास, वापस बजाज ऑटो चला जाएगा 85-50 के पास, ये रेजिस्टेंस आपका ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो बजाज ऑटो कल ध्यान दीजिएगा, अगर सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 85-50 का फाइनल टारगेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बजाज ऑटो हैमर बना तब, नहीं बना, सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर दिया, तो अगर हैमर नहीं बना और इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज कर दिया, तो बजाज ऑटो आपका आ जाएगा 7800, फाइनल टारगेट एक ही टारगेट 7800 बजाज ऑटो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर बजाज ऑटो सपोर्ट तोड़ दिया तो टारगेट 7800 नीचे आ जाएगा, जो कैंडल ब्रेक कर नीचे क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर चढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कल बजाज ऑटो को जैकपॉट बन सकता है। मार्च एक्सपायरी का ट्रेड कीजिएगा, कल जो भी स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड कीजिएगा मार्च एक्सपायरी पे कीजिएगा, क्योंकि करंट एक्सपायरी लेने देगा भी नहीं, और अगर कोई ब्रोकर प्रोवाइड करता भी है लेने के लिए तो दूर रहिएगा भाई, प्रीमियम कल पूरा का पूरा गल जाएगा। जैकपॉट एक का डबल, डबल का चौबल, चौबल का 4 गुना, 3 गुना, 10 गुना बनाने मत आइएगा, वरना बर्बाद हो जाएगा। मार्च एक्सपायरी पे ट्रेड कीजिएगा, जो भी स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एबीबी देखिए, एबीबी इंडिया भी कल ट्रेड कर सकते हैं, कोई लेवल बन रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। एबीबी में 15 मिनट कुछ बन रहा था मेरे ख्याल से, लाइव मार्केट में हम देखे थे। हाँ, समझिएगा, देखिए नीट एंड क्लीन, चार्ट पे कुछ नहीं है ना, देख लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा, मेरे ख्याल से हमको लगता है कोई नहीं बता पाएगा चार्ट पे क्या बन रहा है, लेकिन अभी हम बनाएंगे तो आपका माइंड एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा कि हाँ ये सेटअप बना, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट, सिंपल, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, है ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, लीजिए बना रहा है आप लोगों के सामने।
सपोर्ट एक बार खाली सीख लीजिए ना भाई, एक बार सीख लीजिए ना, ये तो बता रहे हम और आप मिलके पूरा स्टॉक मार्केट को लूट लेंगे, है ना। जो फालतू का दुकान खोल के बैठा हुआ ना, कोर्स जो बेच रहा लटर पटर, कोर्स बेच के खाली बच्चा लोग से पैसा कमा रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, जिसको कुछ पता नहीं मार्केट का, है ना। तो भाई वो लोग दुकान बंद ही कर देंगे, आधा का बंद कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और सबका दुकान बंद कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एबीबी इंडिया में क्या बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फोर्थ साइड के लिए ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, सिमेट्रिकल भी वही, असेंडिंग भी वही, ठीक है। तो अभी एबीबी में क्लियर हो गया, नीट एंड क्लीन, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर सपोर्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये सपोर्ट पे देखिए हैमर बना तो एक रैली मारा, इस सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बना तो एक रैली मारा। अब जो सपोर्ट पे आया बजाज ऑटो, लास्ट कैंडल कौन सा है, हैमर, तो सपोर्ट पे हैमर बना, तो कहीं ना कहीं कल बजाज ऑटो बोलते एबीबी इंडिया ऊपर ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा। ये मॉर्निंग स्टार है, आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पढ़े, प्लेलिस्ट पे वीडियो पढ़ा हुआ, आप जाकर देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा पढ़ा है, नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब देखिएगा ये रेजिस्टेंस है, हैमर ऑलरेडी बन चुका है, तो कल एबीबी इंडिया अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 55.50, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 56.50, ठीक है। तो कल एबीबी इंडिया जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 55.50, सेकेंड टारगेट 56.50, ठीक है। ये हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, सेफ प्लेयर हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, और थोड़ा जो रिस्की प्लेयर होते हैं आप लोग इस कैंडल को लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। तो एबीबी इंडिया कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। ये रहा ऊपर की बात, ऊपर नहीं ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट टूट जाता है, दोनों साइड का सेटअप है ना, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है ना, बुलिश एंड बेयरिश, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, 5400 को सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो आपका बाजार एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट देंगे 5240, 5240 आ जाएगा, ठीक है। अगर एबीबी इंडिया सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो एबीबी इंडिया नीचे 5240 तक आ सकता है, और जो कैंडल नीचे ब्रेक करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एबीबी कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन रहा है, ठीक है ना। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, कमसिन इंडिया। कमसिन को समझने की कोशिश कीजिए, लाइव मार्केट में एक सेटअप बनाए थे लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया, अब समझने की कोशिश कीजिए कमसिन इंडिया को। छत वाला एग्जांपल हम शुरू से दे रहे हैं ना, आप कहीं पे खड़ा हो और छत पे मार रहे हो, एक दिन मारे, 2 दिन मारे, 3 दिन मारे, 4 दिन मारे, 5 दिन मारे, ऐसे करते करते आप 1000 दिन मार दिए, छत पे बॉल से मार दिए, कोई भी चीज उससे आप मार रहे हो, छत टूट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, क्योंकि छत कमजोर बनाया गया, इसलिए छत टूट नहीं रहा है। लेकिन आप जो डेली मार रहे हो, एक एक दिन से लेकर 1000 दिन तक आप मारे, तो उसका मारने की वजह से छत पे कहीं ना कहीं टकरा रहा, बार बार टकरा रहा, उसी के आसपास आसपास घूम रहा है, पूरा छत पे तो नहीं मार रहे हो, एक एरिया पे आप खड़ा हो और इतना से इतना दूर मार रहे हो, तो बार बार मार रहे हो उस जगह, बार बार मार रहे हो, तो आपका मारने की वजह से छत टूट नहीं रहा है, लेकिन छत कमजोर पड़ रहा है, छत कमजोर पड़ गया आपके मारने की वजह से। तो 1000 दिन के बाद जो आप नेक्स्ट डे मारोगे, समझ रहे हो ना बात को, उसके बाद जब आप मारोगे तो छत कमजोर ऑलरेडी पड़ चुका है, और आपका मारने की वजह से छत टूट जाएगा, और आपका जो भी बॉल वगैरह जो भी वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह कमसिंड है, मार हुआ, नहीं टूटा, गिर गया, सपोर्ट लेके चला गया, हम यहां खड़ा है, फिर मारे बॉल को कस के छत में, नहीं टूटा, फिर आ गया मेरे पास, फिर मारे नहीं टूटा, फिर आ गया मेरे पास, फिर मारे नहीं टूटा, फिर आ गया मेरे पास, फिर मारे नहीं टूटा, लेकिन छत कमजोर पड़ गया। अगर कल बुलिस यानी बायर लोग हेवी आते हैं, कमसिंड में हेवी क्वालिटी के साथ आते हैं, हेवी कैपिटल के साथ आते हैं, तो कल ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, टूटेगा तो टारगेट ये पता ऑल टाइम हाई 2840। साथ ही साथ एक बुलिस सेटअप भी है ना, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल, बड़ा हैंडल है, पकड़िए दबा के 10 आदमी पकड़ लीजिए, एक हैंडल में 10 आदमी पीजिए जम के, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस है। तो कल कमसिन इंडिया को सब ध्यान दीजिएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया,
अगर इस ट्रेंड लाइन यानी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो टारगेट हो जाएगा 2840, जो कि ऑल टाइम हाई, ये रेजिस्टेंस यहां से यहां तक चला जाएगा, 2840 हंस के जाएगा और 2840 ब्रेक करेगा, 2840 के ऊपर कम से सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 2880 एंड 2900, सेकंड टारगेट होगा 2880 एंड 2900 तक जा सकता है। जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? अब एक चीज और समझ लीजिए, सपोर्ट को एक्सटेंड करते हैं, और अगर नहीं टूटा, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट पे आने के बाद हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर को लो स्टॉप लॉस, टारगेट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, सेकंड टारगेट ये, सिंपल, हैप्पी। और क्या चाहिए आप लोग को? और कुछ सीखना? सब तो सिखा दे रही तो है प्राइस एक्शन। हो गया कंसेंट? ध्यान दीजिएगा आप लोग। एलटीटीएस कुछ है क्या, देख लेते हैं। एलटीटीएस में एक चीज समझाना है, लेकिन हम 10 मिनट बचा हुआ, ज्यादा टाइम नहीं है। एलटीटीएस को लास्ट में समझाएंगे, ठीक है? इसमें सेटअप नहीं है कल के लिए, लेकिन लास्ट में समझाएंगे लोग ट्रैप कहां करते हैं, ठीक है? एलटीटीएस लास्ट में समझाएंगे। उसके बाद देखिएगा ट्रेंड, अगर टाइम मिला तो एलटीटीएस समझाएंगे, ठीक है ना? ट्रेंड को देखिएगा, ट्रेंड में एक सेटअप मेरे ख्याल से बन रहा था, बिग टाइम फ्रेम में है क्या? हाँ, ट्रेंड को देखिएगा ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन, जहां से बार बार मार खा रहा, गिर रहा है, ठीक है? 2 आवर टाइम फ्रेम में। अब समझिएगा, यहां पे क्या लिया? रेडिस्टेंस ब्रेक किया, वापस आया, क्या लिया? सपोर्ट, फिर क्या? सपोर्ट, फिर गया, और ये एक रेडिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट एंड ये रेडिस्टेंस, ठीक है? अब दिखा, 1 आवर कर दे क्या? हाँ चलिए 1 आवर कर देते हैं, दिख रहा है नीट एंड क्लीन, समझ में आ रहा? तो अभी ट्रेंड में डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है? डिसेंडिंग ट्रायंगल, अगर कल ट्रेंड इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर के लिए ध्यान देंगे, नीचे के लिए नहीं ध्यान देंगे, नीचे के लिए कल ट्रेंड में ध्यान नहीं देंगे, ऊपर के लिए ध्यान दे देंगे, ठीक है? हिडन लेवल आ रहा है, उसको ड्रॉ कीजिए, इस हिडन लेवल के ऊपर ट्रेंड निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्लियर है? कल ट्रेंड इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड होगा, ट्रेड होगा। ट्रेंड डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया, डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ हिडन लेवल है, जहां से बार बार गिरा, देखिए गिरा, आज भी गया, गिर गया, आज भी गया, गिर गया। तो कल ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, लेवल आएगा मेरे ख्याल से 3980 का आएगा, हाँ 3980। कल ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को 3980 के ऊपर, जैसी ग्रीन कैंडल 3980 के ऊपर कल ट्रेंड क्लोज करता है, 3980 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो टारगेट आपका होगा 4100 एंड 4200। फर्स्ट टारगेट 4100, सेकंड टारगेट 4200। तो ट्रेंड कल जैकपॉट 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 बन सकता है, लेकिन ये जैकपॉट तब बनेगा जब ट्रेंड 3980 के ऊपर निकलेगा तब। तो ध्यान दीजिए, कल ट्रेंड को 3980 के ऊपर जैसे ग्रीन कलर 50 मिनट क्लोज का सस्टेन करेगा, टारगेट 4100 4200 का रखेगा। जो कैंडल 3980 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई नहीं करेंगे, ठीक है? तो ट्रेंड कल ध्यान दीजिएगा जैकपॉट बनेगा। हैवल्स भाई कैसा पैसा दिया, देख लीजिए, ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई था हैवल्स, आज ब्रेकआउट दिया, मेरा लेवल को आज ट्रिगर किया, सुबह सुबह नोटिफिकेशन, ऑफिस आए और हैवल्स का नोटिफिकेशन आ गया कि आपका हैवल्स आपका लेवल को ब्रेक कर चुका है। भाई पहला कॉल, प्रीमियम हो या फ्री हो, दोनों में हैवल्स, और जो टारगेट दिए थे हैवल्स का, ऑल टारगेट डन। हम बोले थे हैवल्स 50 15-40 जाएगा, 15-50 का हाई लगाया। ऑप्शन में जो टारगेट दिए थे, ऑल टारगेट डन हुआ। जो टारगेट ऑप्शन में दिए थे वही टारगेट देने के बाद ये गिरा। इसको बोलते हैं टारगेट सेट करना, जो देते वहां तक जाता है, फिर गिरा। गिरना होता पहले गिरता, वहीं से क्यों गिर गया, या उसके ऊपर जाके गिरता, 87 से क्यों गिर गया भाई? कला है इसको, कला। थोड़ा मेहनत लगेगा आप लोग को। तो हैवल्स अगर कल लाइव मार्केट में कुछ बनेगा तो अपडेट कर देंगे, फिलहाल हैवल्स में कुछ नहीं है, ठीक है? ये आपको दिखा दे रहे, ये जैकपॉट बना है, 6% आज हैवल्स अप था, है ना? टाटा मोटर बोल के दिए थे ना, स्विंग कीजिए, 2 से 3 दिन होल्ड कीजिए, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 940 को, टारगेट दिए थे 980, नहीं 960, 980, 1000, आज का हाई है 976, सकिएगा।
पैसा बन गया ना। तो टाटा मोटर कल भी ध्यान दीजिएगा आप लोग इसके ऊपर, ठीक है ना, टाटा मोटर कल भी पैसा दे सकता है भाई, इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा 960 के ऊपर। जो लोग ट्रेड नहीं किए 960 के ऊपर टाटा मोटर को ट्रेड कर सकते हैं। 960 के ऊपर टाटा मोटर अगेन वैलिड है। 960 के ऊपर जैसे ही टाटा मोटर कल क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट सस्टेन करेगा, टारगेट रहेगा 980 एंड 1000। टाटा मोटर 2 से 3 दिन में 1000 जा रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। 960 के ऊपर अगर कल निकलता है तो इंट्राडे ही में कल बन सकता है 980 1000 तक का, ठीक है। जो कैंडल 960 के ऊपर निकलेगा उस कैंडल से 5-10 पर नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। इक्विटी में बिना स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन है तो गलती से बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनेट ध्यान दीजिएगा, आज ब्रेकआउट दिया फिर घुस गया, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट नहीं दिया, तो कल हाल को ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई पे है। 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन नहीं है, 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन नहीं है, तो कल हाल को ध्यान दीजिएगा। अगर एक 1 आवर टाइम फ्रेम में इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, 15 मिनट को इग्नोर कीजिएगा, 30 मिनट को इग्नोर कीजिएगा, 1 घंटे का कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा। कल हाल को ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन करेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज करके ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो टारगेट आपका होगा 3250 एंड 3350। टारगेट होगा 3250 एंड 3350 हाल में, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनेट में 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है हाल में अब, ठीक है ना। 15 और 30 को छोड़ दीजिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम को नोटिस कीजिएगा, उसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो 3250 3350 का टारगेट लेके चलिएगा। जो कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पर नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बन सकता है ना। उसके बाद है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कुछ लेवल, हाँ लेवल बना हुआ देखिए, लाइव मार्केट में आज बनाए थे, अलर्ट भी लगाए थे, आज गया भी, अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ। जो हिडन लेवल ड्रॉ किए थे वहीं से गिर गया था, जो हिडन लेवल ड्रॉ किए वहीं से गिर गया। तो ये सब कला है हिडन लेवल ड्रॉ करने का। आप लोग तो बहुत ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड कर लोगे, लेकिन हिडन लेवल में मार खा जाता है। तो वही चीज, वही मार्केट का सच, काला सच हो जो भी हो, हम आपको सिखा रहे हैं। यही चीज बहुत अंतर है, यही चीज बहुत लोगों को पता नहीं है। मेरे साथ जो भी रहेगा भाई, परफेक्ट ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। मेरा जितना भी स्टूडेंट होगा, मेरे जितना फॉलोवर सब्सक्राइबर होंगे भाई, उन लोग के मुकाबले में कोई और नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। अगर मेरे साथ जो रह लिया पक्का, उस लोग के मुकाबले में कोई ट्रेडर नहीं होगा, कोई नहीं होगा उन लोग के टक्कर में, हम गारंटी देते हैं। जो शिद्दत से हमको फॉलो कर लिया, उसके टक्कर में कोई भी ट्रेडर पैदा नहीं होगा। जाइए, चैलेंज दे रहे हैं हम, लेकिन शिद्दत से फॉलो करना होगा, सीखना होगा, मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए बीएससी में लाइव मार्केट में लेवल बनाए थे, 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन है, हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ किए, नहीं ब्रेक किया ट्रेंड लाइन, प्लस देखिए बार बार सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। अब ये ब्रेक कर गया, वापस गया, आज देखिए रेजिस्टेंस फेस किया ना, गिर गया। तो कल बीएससी को ध्यान दीजिएगा 2410 के ऊपर, कल बीएससी को ध्यान दीजिएगा 2420 के ऊपर, सॉरी अलर्ट लगा हुआ मेरा, ठीक है ना। जैसे ही निकलेगा 2420 के ऊपर बीएससी जैकपॉट बनेगा। 2420 के ऊपर अगर कल बीएससी निकलता है, 2420 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करता है, तो टारगेट आपका रहेगा 2600 एंड 2700। अगर कल बीएससी 2420 को ब्रेक करता है, 2420 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, टारगेट 2600 ये हाई रहेगा एंड सेकंड टारगेट 2700 का रहेगा, ठीक है। जो कैंडल 2420 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कल बीएससी को सब ध्यान दीजिएगा, 2420 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का लुपिन। लुपिन ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कल थोड़ा सा, नहीं ऑल टाइम हाई पे नहीं, एक रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई ये है ना, यहां तक हाई है, तो वहां तक कल चला जाएगा। अगर लुपिन कल इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, देखिए आप लोगों के सामने है ना लुपिन का चार्ट ड्रॉ किया हुआ, लाइव मार्केट नहीं तोड़ा आज। अगर कल लुपिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम में 5 छोड़कर 5 मिनट टाइम छोड़कर 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन बहुत देखने को मिलेगा। तो 5 को एकदम फॉलो मत कीजिए, 5-15 मिनट फॉलो कीजिए, 30 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम, एनालिसिस के लिए बिग टाइम फ्रेम, ट्रेड के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो कल लुपिन को ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करता सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा लुपिन का आपका 1680, सेकंड टारगेट हो जाएगा लुपिन का 1700,
ठीक है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1680, सेकंड टारगेट 1700, थर्ड टारगेट भी हो सकता है 1720। तो लुपिन कल 1720 भी जा सकता है। ऑल टाइम हाई 1680, उसको ब्रेक करके 1720 भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो लुपिन को कल ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैकपॉट बन सकता है। हाँ, एलटीटीएस को थोड़ा समझ लीजिएगा, 1-2 मिनट में आप लोग क्लियर कर देते हैं क्या कहानी है इसमें, लोग कैसे ट्रैप करते हैं ना। एलटीटीएस में सेटअप बनाए थे डिसेंडिंग ट्रायंगल, दोनों साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर नीचे। अब यहां समझिएगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज है, रेजिस्टेंस के ऊपर जूम करते हैं आप लोग, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बारीकी चीज समझा रहे हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज है, यानी डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, जो कैंडल क्लोज है उसका बॉडी अच्छा खासा क्लोज है। अब लोग यहां पे ट्रेड ले लिया कि भाई नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ब्रेकआउट भी है, ट्रेड लेते हैं, ऊपर जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसका स्टॉप लॉस खा गया। तो यहां पे कौन गेम किया, कौन गेम किया यहां पे, पता है आपको? ऑपरेटर, जिसको कहा जाता है ना ऑपरेटर, स्टॉक मार्केट का ऑपरेटर, आपको फंसा दिया, ब्रेकआउट पहले दिलाया, आपको घुसवा दिया, आपका स्टॉप लॉस भी लेके चला गया। और स्टॉप लॉस वाला पैसा प्रॉफिट किसको दिया? जो पुट खरीदा, जो फ्यूचर शॉर्ट किया, जो इक्विटी सेल किया, उसको पैसा दिया। आपका आपका पैसा उसको, उसका पैसा उसको। मार्केट अपना पैसा पॉकेट से कभी नहीं देता। आप लॉस कर रहे हो तो आपका बगल वाला प्रॉफिट बना रहा है, उसको मिल रहा है, वो लॉस कर रहा है तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसी तरह मार्केट चलता है। तो आपका लॉस, दूसरा का प्रॉफिट। तो आपका लॉस क्यों हुआ? हिडन लेवल से गिर गया ना। क्यों गिरा? यहीं से गिरा था एलटीटीएस, वापस गया, गिर गया। जब इसके ऊपर क्लोज होता 5480 के ऊपर, हम बोले थे 5480 के ऊपर निकलता, तो भाई दुनिया का ताकत नहीं रोक पाता, ऑपरेटर भी नहीं रोक पाता इसके ऊपर जाने से। 5480 के ऊपर क्लोज होता तो नहीं क्लोज हुआ, नीचे आ गया। अब नीचे आया तो चुपचाप से बैठे, आने दीजिए। आया, जब इस सपोर्ट टूटा, देखिए सपोर्ट के पास कितना देर रुका है, लगभग 1.5-2 घंटा सपोर्ट के पास रुका है। इज्जत दिया मेरे सपोर्ट को, भाई नदीम भाई का सपोर्ट रोक किया, वैसे कैसे टूट जाए? जब इज्जत दिया, सपोर्ट के पास कॉन्सेंट्रेट किया, रुका, जब ये टूटा तो ट्रेड किए और नीचे का टारगेट लेके निकले। ये होता है ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं कला। वेट एंड वॉच, मौका मिलेगा, पलक झपकते पैसा बनाएंगे, बना पैसा, इसको बोलते हैं एनालिसिस। तो आप लोग मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे जैसा बनने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं सच्चे दिल से भाई कि सब लोग परफेक्ट ट्रेडर बन जाए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करे, इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर हो बस, और सब लोग अपने फैमिली को, रिलेटिव को, फ्रेंड को ट्रेडिंग सिखाए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग, लेकिन प्राइस एक्शन पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, है ना। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमको भाई, आप लोगों को सपोर्ट से आज तक हम अभी तक यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सपोर्ट की वजह से बहुत आगे तक निकलेंगे हम लोग भी, और बहुत आगे तक आप लोग को लेकर चलेंगे भी, ठीक है। सब्सक्राइबर थोड़ा धीमा पड़ गया है मेरे चैनल पे, दूसरों का चैनल तो भाई दबदबा रहा है, क्योंकि पैसा फेंक के प्रमोशन कराता है। हमको पैसा फेंकने का शौक नहीं है, पैसा फेंकना होता है कब कब फेंक चुके होते हैं। हम अपना टैलेंट, अपना मेहनत, अपना एक्सपीरियंस के बदौलत सब्सक्राइबर लाना चाहते हैं, तब ना लोग को समझ में आया कि हाँ ये क्या बंदा है, क्या चीज है, क्या सिखा रहा है, तो हम ऐसा सब्सक्राइबर चाहिए। पैसा से तो हम बहुत सब्सक्राइबर खरीद लेंगे, लेकिन फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। हमको अपना एक्सपीरियंस, अपना टैलेंट पे बंदा को लाना है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, सोशल मीडिया में। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग है क्या, नदीम सर है क्या चीज, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ रहे, देख लीजिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब एंड टेलीग्राम दोनों को, ठीक है। आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।